आज जैसे ही सुबह घर से निकला, मैंने देखा कि नवयुवक कुत्ता एक नवयुवती कुतिया को छेड़ता हुआ। मैंने कुतिया को तुरंत सलाह दी, जाओ तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है लड़कों से, माफ कीजिएगा, मेल वर्जन से पैसा लूटने वो की। तुरंत थाने में जाके उस कुत्ते के ऊपर केस डालती है और राजीनामा के नाम पर एक मोटी रकम ले लेती है। खैर, इनको छोड़ते हुए मैं निकल जाता हूँ अपनी खेत की तरफ। तो जय श्री राम। खेत पे आते ही मैंने अपनी फसल देखी, मन खुश हो गया, पर उदास तो तब हुआ जब मैंने गाय के पैर के निशान देखे। मेरा तुरंत ही पूरा शक उस कुत्ते पे गया जिसके खिलाफ मैंने सुबह रिपोर्ट डलवाई थी। खैर, मेरे पास दादा थे, उन्होंने पूरे इंतजाम करते हुए कुत्तों को, जानवर को रोकने की व्यवस्था बना दी। तभी मैंने एक वीडियो बना दी, ये दिखाने के लिए कि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता जितना लोगों को लगता है। काफ़ी टेक लेने पड़ते एक छोटी सी क्लिप के लिए। आप देख ही सकते हैं मुझे कितना परेशान होना पड़ा एक छोटी सी क्लिप के लिए। कुछ पेड़ मुझसे रहम की भीख मांग रहे थे, पर वो पहले से सूखे सुखाए थे, इसलिए मैंने उन पर रहम नहीं किया। पर कुछ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कांटों से रोकने लगे। खैर, मैं कहाँ रुकने वाला था। मैंने कांटों को निकाला, पेड़ को उठाया और इतनी ऊंचाई पर फेंका कि वापस वो वहीं गिरा जहां से मैंने उसे उठाया था। इससे एक बात तो साबित होती है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ ही जाता है। खैर, एक चाय पीते ही हमारे पड़ोसी आ जाते हैं, पड़ोसी के जाते ही हम दूसरी चाय पी लेते हैं और दादा की खाना खाने के बाद हम फिर तुरंत ही तीसरी चाय फिर पी लेते हैं। इतनी चाय पीने के बाद शरीर के पानी का तापमान तो गिरना ही था, फिर क्या था। इस मौसम को देखते हुए मेरे हाथ में बोतल थमा दी जाती है। मैं पानी की तलाश में दर बदर भटकता रहता हूँ। थोड़े आगे जाके मुझे बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। हरियाली देखकर मुझे लगता है ज़मीन में पानी हो सकता है। गड्ढा करने से अच्छा कुएं को ढूंढना बेहतर समझा मैंने। कुएं को देख के मेरे तो होश उड़ गए। वहां पे नाग देवता भी दिखे और गहराई वाला पानी भी दिखा। मैंने कुएं में उतरने का नक्की नहीं किया। मैं चला गया आगे झोपड़ी की तरफ। वहां जाके मैंने बहुत आवाज़ लगाई कि भाई साहब, पानी पानी पानी। वैसे तो इंसान को कभी किसी के लिए पानी के लिए मना नहीं करना चाहिए, पर मेरी उम्मीद पर कोई था ही नहीं। खैर, मुंह लटकाते हुए वापस जा ही रहा था, तभी रास्ते में मुझे फिर वही कुआं मिलता है जो कि मुझसे कहता है, आओ भर लो मुझसे पानी। पर मैं मजबूर था, मैं पानी में उतर नहीं सकता। वापस मुंह लटका के खाली बोतल लेके अपने खेत की तरफ चल देता हूँ। वापस खेत पे पहुंचने के लिए मुझे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना था। जैसे मुन्नी और बजरंगी भाईजान निकले थे तारों के नीचे से, ठीक वैसे मैं भी दूसरे खेत की बॉर्डर पार करते हुए अपनी खेत की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे गहरी खाई मिली, जैसे मैंने छलांग लगा के पार कर। तो पहाड़ पार करने के बाद, कुछ कदम पैदल चलने के बाद मैंने अपने खेत पे वापस पहुंच गया। पापा और दाऊ वहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे, जो कि पानी के लिए तरस रहे थे। फिर मैं गया एक दो पंप से मैंने पानी भरा, एक चाय का ऑर्डर दिया और चाय लेके वापस खेत की तरफ चल दिया। वहीं पे दाऊ और मुझे पापा मुझे देख के, जैसे मेरे हाथ में पानी की बोतल देखी, वो खुश हो गए। फिर क्या था, एक एक चाय पी। तो चाय खत्म करते ही हम लोग तैयारी कर लेते हैं घर जाने की। दाऊ की हालत कुछ इस तरीके की हो चुकी थी, पापा बैठे थे और फिर हम लोग निकल जाते हैं घर की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।